नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जगतधात्री पूजा के विषय में वैसे तो हम लोग जो है वीडियो बना ही रहे हैं, पर इस बीच जो है एक मुझसे सवाल किया गया, वो है धूप तंत्र के विषय में, यानी कि जगतधात्री पूजा के साथ धूप तंत्र के विषय में। ये एक्चुअली एक जन ये जो है ये जहाँ से जगद्धात्री पूजा की विशेष चलन है, कृष्णनगर जो बंगाल का जो नदिया जिले का जो शहर है कृष्णनगर, वहाँ से असल में जो है एक जन ने मुझसे ये पूछा कि दादा वहाँ पर हम देखते हैं कि धूप के कई कई प्रकार के मिन्नत जो है माँ के सामने किए जाते हैं। जैसे धूनों पुराणों का विशेष अनुष्ठान होता है, वहाँ पर माँ के सामने जो है 7 या 5 धुनुची जो है वो भी कई कई समय जो है उससे विशेष पूजन आदि किए जाते हैं, और वो केवल जगद्धात्री पूजा में ही होता है, दूसरे पूजन आदि में देखने को नहीं मिलता है। तो ये विषय जो है क्या धूप तंत्र का विषय है, यानी कि धूप के कोई विशेष आराधना आदि के विषय है या नहीं, इस बारे में ही एक्चुअली उन्होंने पूछा है। उन्होंने धूप तंत्र का जो है असल में उल्लेख किया है। मैंने धूप तंत्र के ऊपर भी कई सारे वीडियो पहले बनाए हैं। वो विषय क्योंकि मुझे लगा था कि वो उतना ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए मैंने उतना भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर। बस उस विषय के ऊपर आप लोगों को थोड़ा जितना ज़रूरी था उतना मैंने उस समय बनाया था। उस समय भी थोड़ा बहुत डिमांड था इसका, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत वीडियो बनाए हैं। 7-8 इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे पुराने। 2019 में ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए थे दोस्तों। तो धूप तंत्र असल में क्या है, ये सबसे पहली बात तो समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पिछले समय भी बताया था, पर क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो आप लोगों को एक नए तरीके से बता रहा हूँ, तो इसलिए जो है आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। तो धूप तंत्र देखिए, धूप तंत्र का मतलब होता है धूप विधि, यानी कि धूप के विशेष विधि से जो है आप अर्चन या पूजन कर रहे हैं। ये सकाम कृत्य है, ये कोई निष्काम आदि कृत्य में नहीं आता है, ये सकाम कृत्य है। यानी कि माँ से किसी भी प्रकार की मन्नत या फिर किसी भी प्रकार की कोई समाधान आदि सूत्र पाने के लिए, जैसे घर में बहुत समय से कोई बीमारी आदि चल रहा है, कोई बीमार चल रहा है, तो क्या होता है, वो धूप के कुछ विशेष दीप से भी किए जाते हैं। दीप तंत्र भी होते हैं। दीप तंत्र वैसे बंगाल में उतना प्रचलित मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा वैसे तो धूप तंत्र भी प्रचलित नहीं है, पर कुछ विशेष समय में बस उसके विषय आ जाते। पर उत्तर प्रदेश आदि में जो है, उत्तर प्रदेश आदि में वहाँ पर एक्चुअली मैंने ये सुना है, खासकर जो वृक्ष के तरफ जो है वहाँ पर वैष्णव तंत्र में खासकर के दीप तंत्र आदि के चलन है दोस्तों। दीप तंत्र आदि यानी कि दीप के माध्यम से विशेष पूजन अर्चन जो है। तो धूप तंत्र यानी कि धूप के विशेष विधि, धूप की विशेष विधि से जो है पूजन आदि करना। घर पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आदि हो रही है, कोई बहुत समय से बीमार है, किसी की पढ़ाई आदि में कोई समस्या चल रहा है, या फिर जो है इस प्रकार का कोई समस्या आदि जो होता है, तो उसके लिए जैसे किसी को नौकरी नहीं, किसी का बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, तो वो इसे जो है ये एक्चुअली एक विशेष अर्चना पद्धति के तौर पर माँ के सामने करते हैं। ये केवल धूप से, क्योंकि धूप तंत्र मतलब इसमें जो है केवल धूप से ही पूजन किए जाते, केवल माँ को जैसे गंध पुष्प अर्पित करके केवल धूप की ही निवेदन किए जाते, केवल धूप के मंत्र, केवल धूप के पूजन ही किए जाते। हाँ, आरती इसके बाद किए जाते, मतलब धूप दीप से आरती जो है वो किए जाते, पर पूजा की जो विधि है इसमें वो केवल मात्र धूप से होता है, तो इसीलिए इसे धूप तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये धूप आराधना विधि, धूप विधि से पूजन, धूप विधि से आराधना जो है, तो इसीलिए तंत्र मतलब जो है विधि, तंत्र मतलब यहाँ पर जो है अनुष्ठान आचार विधि, इस हिसाब से जो है तंत्र शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों। तो धूप तंत्र जो है वो जगद्धात्री पूजा हो, काली पूजा हो, जो भी पूजा में ये विषय अगर कोई कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये धूप के पूजा के विधि होते हैं। ये कोई टोटका एक्चुअली नहीं है, उपाय एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, पर ये असल में जो है समाधान सूत्र है, मतलब समाधान की प्रार्थना करते हुए हम जो है ये क्रियाएं करते हैं।
तंत्र के कई सारे ऐसे विषय हैं, तंत्र के कई सारे विषय जो कि आराधना आप अपने विशेष अपने इष्ट देवी देवता के लिए, विशेष देवी देवता के लिए कोई विशेष क्रिया, विशेष आराधना करते हुए जो है आप अपने जो समस्या आदि है उससे आप समाधान पा सकते हैं। ये ना तो ज्योतिष का विषय है, ये ना तो किसी भी प्रकार का टोटके आदि या फिर जादू सम्मोहन, जिस प्रकार से लोग सोचते हैं कि तांत्रिक ये वो, या फिर जादू सम्मोहन, जादू टोना सम्मोहन आदि, ये बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं है। धूप तंत्र और दीप तंत्र जो है ये सकाम पूजा का एक अंग होता है। जैसे धूनो पुरानो अनुष्ठान भी जब किए जाते कोई भी पूजा में, तो बच्चों की जो है, बच्चों की दीर्घायु के लिए और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आदि नहीं आए, इस कारण से जो है किए जाते हैं दोस्तों। जो महिलाएं होते हैं खासकर जो है वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं को ही करने का ये अधिकार है या पुरुष नहीं कर सकते, या फिर कई लोग मुझे पूछते हैं कि दादा ये क्रिया जो है क्या केवल पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो प्रचलित हो जाता है कोई विषय जो है, पर ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही करे या फिर केवल महिला ही करे, ऐसा कुछ विषय है। तो जो धूनो पुरानो अनुष्ठान का जो विषय है वो भी नेगेटिविटी को जो है, नेगेटिव चीज़ को, यानी कि जो हमारे जो भी सारे नकारात्मक विषय हैं उसे दूर करना। हमारे किसी भी कार्य में बाधा आदि तभी आते जब उसमें नकारात्मकता बहुत बढ़ जाते हैं, हमारे सत्व गुण आदि जो है वो कम हो जाते हैं और वहाँ पर तमगुण बहुत बढ़ जाते हैं। तमगुण जब भी किसी का चीज़ में बढ़ जाता है तो उसके रजगुणी स्वभाव यानी कि कर्म प्रधान जो होता है, ये रजगुणी स्वभाव जो है वो ना कम हो जाता है, वहाँ पर आलसीपन, सुस्तीपन ये आ जाता है। तो इसलिए हमेशा, इसलिए जो है आप देखिएगा हमारे जो भी सारे महापुरुष आदि हुआ करते हैं, ऋषि मुनि जो, वो हमेशा जो है रजग गुण के बारे में कहते हैं, क्योंकि रजग गुण में आप अगर जो है रहेंगे तभी आप सत्व गुण में जा पाएंगे। तो एक बार में सत्वगुण में नहीं जाया जा सकता। रजोगुण का मतलब होता है कर्म बंधन आपका जब तक है आप सत्वगुण में पूरी तरीके से कभी नहीं जा पाएंगे दोस्तों। और सत्वगुण के बंधन को वही काट पाता है जो वो संपूर्ण तरीके से ईश्वर पर निर्भर होता है, क्योंकि सत्वगुण भी एक बंधन ही होता है। तो तमगुण जो हमारी नेगेटिविटी, जो हमारी तमक गुण भी एक गुण है, तमक गुण की भी इसलिए जगद्धात्री पूजा में सात्विकी पूजा, राजसिक पूजा और तामसी पूजा तीनों गुणों की ही पूजा की जाती है। पर तमक गुण अगर केवल मात्र ज़्यादा हो जाए, अगर केवल मात्र तमक गुण की ही जो है हो जाए, अगर तीन गुण जो है वो समान रूप से चले तो कोई समस्या नहीं होता। इंसान के जीवन में बोल लीजिए और मानव शरीर धारण करने पर तीन गुण ही रहेंगे, पर वो समान रूप से या फिर किसी एक गुण के समाहार ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं, ये विषय बहुत ज़रूरी है। तो तमगुण अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, केवल तमगुण ही ज़्यादा हो जाए, दूसरे गुण आदि 10% हो जाए, तमगुण 80% हो जाए, तब जो है कई सारे बाधा, कई सारे नेगेटिविटी जो है वो आते हैं। तो धूप तंत्र उसी जगह पर जो है कार्य किया जाता है। मतलब धूप तंत्र का कार्य वही है कि उस नेगेटिविटी को दूर करते हुए जो है, उस नकारात्मकता को दूर करते हुए जो है आपको पॉजिटिव एक समाधान की ओर लेकर जाए। ऐसा नहीं है कि ये करने से आपके जो कार्य नहीं हो रहे थे वो एकदम से एक ही दिन में मतलब एकदम क्या कहते हैं मैजिक की तरह जो है वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको समाधान सूत्र मिल जाएगा एक जो है। कार्य तो आपको ही करना है, कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा, पर समाधान सूत्र आप किस पथ में चलकर करेंगे, आप किस दिशा में चलकर करेंगे, आपके लिए क्या सही क्या गलत आपको समझ में नहीं आ रहा है, उससे जो है आपको एक समाधान मिलेगा इस धूप तंत्र से। तो ये धूप तंत्र के विषय असल में क्या है, ये पूजा क्या है, ये जो है जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक सकाम कृत्य है। तो ये संपूर्णता जो है इसका पूजा आदि के साथ, मतलब उपचार की पूजा या पूजा विधि के साथ अलग से कोई संबंध नहीं है। ये एक संपूर्ण एक अलग पूजा है, सकाम भावना की समाधान सूत्र पाने की पूजा आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो है। बहुत सारे लोग इसे टोटके या उपाय भी बोलते हैं। उपाय तो खैर है, पर
समाधान सूत्र पाने के उपाय बोल सकते हैं। टोटके उस प्रकार से इसे नहीं कहा जा सकता। प्रचलित तौर पे कई लोग बोलते हैं, पर टोटके इसे असल में नहीं कहा जा सकता उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसमें आपको धुनुची धूप जो है, आप दशांग धूप से जो है एक ही धुनुची से पूजन करें या दो धुनुची से, जिस भी तरीके से आपका होता है असल में जो है। पर यहाँ पर केवल धूप से ही आपको पूजन करना है। केवल धूप से ही जो है आपको आरती 21 बार, जैसे कि आपने ऐसे एक धूप पात्र जो है प्रज्वलन किया, अब जो है इसे आपको 21 बार घुमाते हुए आपकी जो समस्या है वो मन ही मन जो है आपको बोलना होगा। 21 बार आप घुमा भी रहे माँ के सामने, माँ के नाम लेकर घुमा रहे हैं, और वो समस्या जो है वो मन ही मन माँ को आप समर्पित कर रहे हैं। एक प्रकार से जो है माँ को समर्पित कर रहे हैं ये, क्योंकि हम अपने जो है देखिए अच्छे बुरे सभी कुछ जो है हमें समर्पण, इसलिए जप आदि का फल, पुण्य फल सभी कहा जाता है कि इष्ट चरण में जो है समर्पण कर देना चाहिए, तभी जो है वो सही क्या है हमारे लिए वो हमें प्रदान करते हैं हमारे इष्ट देव इष्ट देवी जो है। तो धूप घुमाते हुए जो है धुनुची धूप जिस प्रकार से प्रज्वलन किए जाते हैं, जिस प्रकार से निवेदन किए जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से करते हुए जो है धूप आपको घुमाने हैं। 21 बार 28 बार आपको जो है घुमाने हैं, और आपकी जो समस्या है 10 बार भी किए जा सकते हैं। 21 बार को इसमें 21 बार जो है इसे एक महत्व दिया जाता है दोस्तों। 18 बार 21 बार इसे महत्व दिया जाता है इसमें जो है। तो 21 बार घुमाते हुए जो है आपको वो समस्या आदि जो है माँ के सामने बोलना है, और उसके बाद जो है यह आपका हो गया कृत्य, मतलब आपने जो है अपनी समस्या आदि बोल दी। अब जो है अब आपको माँ की एक आरती करना है, मतलब धुनुची धूप आपने प्रज्वलन की, ये कोई अगरबत्ती बत्ती का काम नहीं, अगरबत्ती या धूप बत्ती का विषय नहीं है। आपको प्रॉपरली धुनुची धूप जलाना होगा। धूप तंत्र के अगर हिसाब से आप समाधान सूत्र पाणी की कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली जो है आपको जो है एकदम सही तरीके से धुनुची धूप आपको प्रज्वलन करना पड़ेगा। धुनुची धूप प्रज्वलन करते हुए जो है उसमें सामग्री आदि देते हुए उसे माँ को जो है वनस्पति रसोदीप्य मंत्र आदि बोलते हुए उसके बाद जो है आपको माँ के सामने ऐसे घुमाना है, और आपको मन ही मन माँ के मंत्र जो है आप गायत्री बोल सकते हैं, या पर केवल जो है माँ के मूल मंत्र श्री श्री भगवती ओम श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा देवी नमः ये बोलते हुए आपको अपनी जो समस्या है उसको आपको मन ही मन बोलना है, मन ही मन बोलना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ या फिर आपको जो है धीरे धीरे भी नहीं बोलना है, बल्कि एकदम जो है मन ही मन आपको ये बोलना है। बोलते हुए जो है बोलते हुए और घुमाते हुए आपको ये नहीं रोकना है, आपको घुमाते ही जाना है। 21 बार जो है वो आपको घुमाना है, और घुमाते हुए जो है आप अपनी जो समस्या है वो माँ को समर्पण कर रहे हैं। अब ये आपका हो गया। अब ये होने के बाद जो है मतलब घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं, माँ का नाम ले रहे हैं, आप अपनी समस्या बोल रहे हैं और ये घुमा रहे हैं। बोलते हुए जो है अब जो है इसके बोलना जब संपूर्ण हो जाएगा तो रख दीजिए, हस्त जो है आपका धो लीजिए। अब जो है अब पूर्णता से जो है अब आप आरती करिए। अब आपको आरती करना होगा दोस्तों। इस प्रकार से जो है धूप तंत्र की जो विशेष विधि होते हैं, यानी कि धूप विधि से आराधना, अपने किसी समस्या का समाधान सूत्र आदि पाने के लिए जो है धूप विधि से जो है जो आराधना जो है वो इसी प्रकार से आपको करना है। आप जगद्धात्री पूजा के दिन कर सकते हैं। असल में जगद्धात्री पूजा ना अक्षय नवमी के दिन होते हैं, तो इस दिन माना जाता है कि अगर किसी समस्या या पर कोई भी कार्य में अगर सफलता पाई जाए तो वो अक्षय होता है, उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई अड़चन आदि नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आदि दोबारा नहीं आते हैं। तो इसलिए जगद्धात्री पूजा में जैसे मैंने आपको कहा कि कृष्णनगर में रहने वाले उन्होंने मुझे कहा कि जगद्धात्री पूजा में ऐसे कई सारे विषय देखे जाते हैं, दूसरे पूजा में उतना नहीं देखे जाते। इसके पीछे का कारण यही है कि जगद्धात्री पूजा जो है वो अक्षय नवमी के दिन होता है, और अक्षय नवमी के दिन जो है जो कुछ होता है, जो कुछ माँ से अगर आशीर्वाद रूप में कुछ मिलता है, कोई भी चीज़ जो है
वो अक्षय होता है। जैसे अक्षय तृतीया में कार्य आदि करना बहुत शुभ होता है, अक्षय फल देता है, हम मानते हैं, व्यापार आदि खासकर जो है उस दिन इसलिए करते हैं। तो अक्षय नवमी के दिन भी उसी प्रकार से जो भी कार्य आदि किए जाते हैं, जो भी समस्या आदि का समाधान मिल जाता है, माना जाता है, वो समस्या दोबारा जो है वो नहीं आता है। तो इसीलिए जो है अक्षय नवमी यानी कि जगद्धात्री पूजा की विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों। तो धूप तंत्र का विषय जो है यहाँ पर सकाम इन प्रार्थनाओं से, जो निष्काम रूप से केवल माँ की पूजा आदि कर रहे हैं उनका तो इन सारी चीज़ों से कोई विषय है ही नहीं, पर जो गृहस्थ लोग हैं उनके समस्याएं तो कई सारे होते ही है। किसी के बीमारी होते हैं, किसी के जो है कई सारे समस्या आदि होते। हर अष्टमी में कई लोग जो है 8 अष्टमी ऐसे करते हैं, अष्टमी के दिनों में भी कर सकते हैं आप, हर अष्टमी पे जो है ऐसे किए जा सकते। पर जैसे कि मैंने कहा कि अक्षय नवमी एक ऐसा दिन होता है कि आप एक दिन में ही आपको विशेष समाधान सूत्र जो है वो मिल सकता है। तो इसीलिए अक्षय नवमी के दिन विशेष रूप से ये सब कुछ करने का चलन है। इस प्रकार के धूप तंत्र आदि के जो सकाम प्रार्थना आदि है वो करने का चलन है दोस्तों। अब वरना जैसे एक व्रत की तरह ही बोल सकते हैं आप, जैसे कि कई लोग 8 अष्टमी जो है शुक्ल अष्टमी वो करते हैं माँ के लिए, या फिर जो है 21 अष्टमी जो है वो करते हैं, 11 अष्टमी करते हैं। इस प्रकार से वो करते हैं अपनी मनोकामना को इस प्रकार से विशेष धूप विधि के आराधना के माध्यम से माँ को बताने के लिए जो है, ताकि उन्हें जो है कोई समाधान सूत्र मिले। पर अक्षय नवमी के दिन जो है ये कार्य अगर किया जाए तो कहा जाता है कि उसी दिन में ही समाधान सूत्र मिल जाता है। तो इसीलिए लोग इस दिन को विशेष मानते हैं। और इसी दिन ये सारे कार्य जैसे धूप करते आदि ये सब कुछ जो है धूप तंत्र के ये सारे विषय आदि सकाम ऐसे पूजा आदि जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण यही है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि धूप तंत्र का विषय असल में क्या है। ये कोई टोना टोटका आदि बिल्कुल नहीं है, ये एक जो है स्वतंत्र पूजा है, स्वतंत्र एक उपाय है, एक समाधान सूत्र पाने का जो है, जो सकाम रूप से ही ये पूजन होगा, सकाम रूप से ही ये धूप के विशेष विधि से पूजन, धूप के विशेष विधि से जो है पूजन। तो विशेष विधि धूप विधि अर्थात धूप तंत्र जो है यहाँ पर यही धूप विधि के आराधना जिसे धूप तंत्र कहा जाता है दोस्तों। तो यही विषय है। तो आप अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आदि में है या फिर ऐसी कोई विषय है तो धूप तंत्र की ये जो विशेष विधि है आप कर सकते हैं। धूप तंत्र यानी कि धूप विधि आराधना जो है वो आप कर सकते हैं। अपनी समस्या जो है माँ को आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ये माँ को बस अपनी समस्याओं को बताने का एक तरीका है दोस्तों, एक ज़रिया है जिससे माँ आपको नेगेटिविटी दूर करके, आपके जो भी सारे नेगेटिव चीज़ें हैं आपके नकारात्मकता से आपको सकारात्मकता के तरफ लेकर चलेंगे। यही इसके मूल विषय है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।